बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। हो बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की हो। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, आइए सभी लोग। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली सेवा करते हुए दोनों हाथ खोल के जय हो। बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाऊं बस अब यही तराना। गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना। श्याम सलोने तू मेरा सरकार है, श्याम सलोने तू मेरा सरकार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। एक बार हाथ उठा के कहिए श्री राधे।
होती तो नजारे न होते, ये महफिलें न होती तो नजारे न होते, और यूं चांद के पहलू में सितारे न होते, हम भी न करते परवाह आपकी, हम भी न करते परवाह आपकी, अगर आप इतने प्यारे न होते। जय हो। बाके बिहारी लाल की जय हो। कि चाहत तेरी पहचान है, चाहत तेरी पहचान है मेरी, यानी ठाकुर जी की चाहत हमारी पहचान है, कि चाहत तेरी पहचान है मेरी, और मोहब्बत तेरी शान है मेरी, होके जुदा तुमसे कहां रह पाऊंगा। ए प्यारे, होके जुदा तुमसे कहां रह पाऊंगा, तू तो आखिर जान है मेरी। जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। हम भक्तों को, हम भक्तों को, हम भक्तों को बस तुमसे ही प्यार है, हम भक्तों को बस तुमसे ही प्यार है, मेरे मन का मोहन
दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। जय जय श्री राम। दो मिनट खड़े रहें, एक भाव आया, ऐसा कोई संत मिले जो तार हरि से जोड़े। आओ 2 मिनट ले खड़े रहें आप लोग। कि ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। कैसा संत? ओ मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। कि ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। संत दरस के बड़े महात्म, संत दरस के बड़े महात्म। बिगड़े जग में संत समागम, बिगड़े जग में संत समागम। मन के भ्रम को तोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन के भ्रम को तोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। राधे सद्गुरुदेव भगवान की जो दूर हटाए, माया से जो दूर हटाए। मन का जो अज्ञान मिटाए, का जो अज्ञान मिटाए। और मुझे सद्गुण दे दे थोड़े ऐसा कोई संत मिले। सद्गुण दे दे थोड़े ऐसा कोई संत मिले। मुझे सद्गुण दे दे थोड़े ऐसा कोई संत मिले। सद्गुण दे दे थोड़े ऐसा कोई संत मिले। बांके बिहारी लाल की जय हो। संत मिला दे, कोई ऐसा संत मिला दे। कोई ऐसा संत मिला दे, कोई ऐसा संत मिला दे। अवतारण की राह दिखा दे, अवतारण की राह दिखा दे। अवतारण की राह दिखा दे, अवतारण की राह दिखा दे। और मेरी बाह पकड़ना छोड़े ऐसा कोई संत मिले। बाह पकड़
पकड़ ना छोड़े ऐसा कोई संत मिले। और हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। और हाथ उठा के ऐसा कोई संत मिले। और हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। और हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। राधे 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 कुछ बाद के लिए भी छोड़ें, अभी कथा का आनंद और ले लो थोड़ा सा। बैठ जाएं सभी लोग। बिल्कुल शांति का दान देंगे। अब हम लोग भगवान के मित्र सुदामा की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। तो मेरा एक निवेदन पहले आप लोगों से, मुझे दिख रहा है कई माताएं चावल लेके बैठी हैं, पर उनसे मेरा निवेदन है जब तक चरित्र पूरा ना हो जाए कोई बीच में नहीं उठेगा, पहली बात। दूसरी बात, मैंने कई कथाओं में देखा कि माताएं बैठी बैठी जैसे प्रसंग आता चावल फेंकना चालू करती है। क्या होगा इससे? वो चावल किसी के पैर में पड़ेंगे, अन्नपूर्णा का अपमान होता है। ऐसे चढ़ाने से अच्छा है मन से चढ़ा दो, वहीं बैठे बैठे ठाकुर जी स्वीकार करें। वो तो मन के भाव को समझते हैं ना। फेंकने की आदत बन गई है। बिहारी जी के मंदिर में हमने देखा है जब भीड़ होती है तो लोग जाते हैं, भीड़ जब ज्यादा होती है तो हाथ में जो सिक्के होते हैं ना लेके ऐसे मारते हैं, जय बिहारी जी महाराज, यूं मारा फेंक कर। मौका लग जाए तो पेड़े का डिब्बा ले जाएंगे भोग के लिए, 2 पेड़ा निकाले दिए फेंक के, यूं जय बिहारी जी महाराज। क्या होगा इससे? डिब्बा ले जाओ ना ले जाओ, मन को सजा के ले जाओ, मन से भोग लगाओ, प्रसन्न है। बहुत सी माताओं को देखा मंदिर में जाएंगी पूजा करने के लिए, आज मंगलवार है सो गई हनुमान जी को भोग लगाने, बढ़िया लड्डू खरीदे महाराज, लड्डू ले गई, हनुमान जी के मुंह में ठूस दिया, चिपका दिया लड्डू महाराज मुंह में। जब ही हनुमान जी को भोग लगेगा जब ही प्रसन्न होंगे। आपने लड्डू मुंह में ठूसा, 10-20 मिनट के बाद चेंटे मकोड़े लग गए मुंह में। बताओ क्या होगा ऐसी पूजा से? ये सब व्यर्थ की बातें हैं। मन से भोग लगाओ ठाकुर जी का। अगर लगाना भी है तो सामने रखो ना, सामने रख के निवेदन करो, वो स्वीकार कर लेते हैं। मुंह में ठूसने से या फेंकने से या मारने से कुछ होगा? पुष्पांजलि करते हैं जब, क्योंकि मैं भुक्त भोगी हूं ना, मुझे मालूम है। आप लोग पुष्पांजलि करते हैं तो पुष्प ऐसे चढ़ाए जाते हैं, वो आप लगा आंख में हमारी में, बोलो राधे राधे। 2-3 दिन से देख रहा हूं मैं, बहुत हो गई आज। अब आज नहीं सहूंगा क्योंकि कल तो रहना ही नहीं ना, बोलो राधे राधे। बहुत सह लिया 7 दिन, पर अब तो बता के ही जाऊंगा, आगे के लिए सुधर जाओ।
फूल हाथ में लिया और पुष्पांजलि इधर पूरी नहीं हो पाई और मारा फेंक के महाराज जी की आंख में लगा। ऐसे ही प्रसन्न होंगे भगवान। दोनों हाथों से प्रेम के साथ पुष्प चढ़ाया करें। तो कोई चावल नहीं चढ़ाएगा, कोई चावल फेंकेगा नहीं। बाद में आप आरती के बाद अपना जैसे भी आपको समय मिले आप करेंगे। अभी सब बैठ के कथा का आनंद लें भाव के साथ। सभी लोग शांति का दान देके इस भाव को श्रवण करेंगे। एक बार बोल दो राधे राधे। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि राजन कि कृष्णस्यासिद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान के बचपन के एक ब्राह्मण सखा हैं। भागवत में सुदामा का नाम नहीं है, लेकिन यह श्लोक सुदामा की ओर इशारा कर रहा है कि भगवान के साथ गुरुकुल में एक ब्राह्मण जो सखा रहते थे, पढ़ते थे, उनका नाम था सुदामा। जाति से ब्राह्मण है। सुदामा की पत्नी जिनका नाम है सुशीला। सुदामा के छोटे छोटे दो बालक हैं। पर साहब सुदामा के जीवन में गरीबी बहुत है, बहुत गरीब हैं। जो वस्त्र सुदामा ने सुशीला ने पहन रखे हैं वो फटे से पुराने से वस्त्र हैं। जिस झोपड़ी में सुदामा जी रहते हैं वो भी टूटी सी झोपड़ी है। और जिन बर्तनों में सुदामा के घर का भोजन बनता है बर्तन भी टूटे से हैं। लेकिन सुदामा जी का नियम है कि सुदामा जी महाराज कभी किसी से कुछ मांगते नहीं हैं। गरीबी बहुत है पर मांगते नहीं हैं। संत कहते हैं कि मांगने से अच्छा तो मर जाना है। और फिर क्यों ये झोली हम दुनिया के आगे फैलाएं। दुनिया के आगे झोली वही फैलाते हैं जिन्हें ठाकुर जी पे भरोसा नहीं है। और जो ठाकुर जी पे भरोसा करते हैं वो दुनिया के आगे झोली नहीं फैलाते। किसी ने कहा है कि दुनिया से भला हम क्या मांगें, दुनिया खुद ही भिखारी है। मांगो इस मुरली वाले से जहां होता कभी इनकार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं। सुदामा नहीं मांगते किसी से। सुदामा के घर में अगर एक समय सुदामा भोजन कर लेते हैं तो साहब दूसरे समय भूखा रह के सोना पड़ता है। और मैं एक निवेदन करूं, ये जो गरीबी नाम का शब्द है ना, इस शब्द को हर कोई नहीं समझ सकता। जिसने जीवन में संपन्नता देखी है, गाड़ी बंगला नौकर चाकर, जिसके पास सब कुछ है, वो नहीं समझता गरीबी को। गरीबी क्या है साहब? समाज में सबसे बड़ा अभिशाप गरीबी है। और गरीबी को वही जान सकता है जिसने जीवन में कभी गरीबी देखी हो। कभी कभी तो साहब गरीबी में आदमी को सूखी रोटी नमक के साथ खानी पड़ती है। कभी कभी भूखा भी सोना पड़ता है। अमीरी पास होती है तो दूर रहने वाले भी अपने बन जाते हैं। जीवन में गरीबी आती है तो भैया
अपने परिवार वाले भी किनारा करके छोड़ के बैठ जाते हैं। गरीबी में कोई किसी का साथ नहीं देता। सुदामा जी महाराज के आज बच्चे भूखे हैं। सुदामा जी का नियम है कि नगर में जाते हैं कीर्तन करने के लिए, और कीर्तन से सुदामा जी को कुछ मिल जाता है, वही लाके अपने बच्चों को सुदामा खिलाते हैं। आज दोनों बच्चे भूखे हैं, सुदामा के सामने आए हैं, पिताजी हम दोनों भाइयों को भूख लगी है, आप कुछ खाने के लिए लाओ ना। सुदामा ने गले से लगा लिया, सुदामा रो पड़े। बेटा अगर हमारे पास कुछ होता तो कब का लाके हमने तुम्हें खिला दिया होता, लेकिन चलो आज हम प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। सुदामा जी नगर में निकल पड़े हैं, कीर्तन कर रहे हैं। दिन भर कीर्तन किया, किसी के दरवाजे से कुछ मिला नहीं। खाली झोली लेके सुदामा जी महाराज वापस लौटे हैं। सुदामा के दोनों बच्चे दौड़ पड़े प्रसन्नता से कि पिताजी बाहर से आए हैं तो जरूर कुछ लेके आए होंगे। लेकिन साहब जब सुदामा के बच्चों ने सुदामा की झोली में झांक करके देखा तो झोली खाली पड़ी है, और उस खाली झोली को देख के दोनों बच्चे बड़ी जोर से रो पड़े। सुदामा ने दोनों बच्चों को अपने गले से लगा लिया। बेटा हमें ऐसा लगता है कि भगवान हमारी परीक्षा कर रहे हैं, लेकिन बेटा मैं एक बात को जानता हूं कि मेरा कृष्ण इतना निष्ठुर नहीं है, एक दिन तो उनकी कृपा जरूर होगी। दोनों बच्चों ने कहा पिताजी हम जानते हैं कि हमारे कारण आपको कभी कभी बड़ा दुख होता है, लेकिन पिताजी हम कर भी क्या सकते हैं, हम दोनों छोटे हैं और 2 दिन से भूखे हैं। दोनों बच्चे रोते रोते सुशीला के पास गए। सुशीला जी ने दोनों बच्चों को गोद में बिठाया और 1 लोटा पानी भर के दोनों बच्चों को पिलाया और कहा कि बेटा आज तुम लोग पानी पी करके सो जाओ, कल ठाकुर की कृपा होगी तो कुछ मिलेगा। जीवन में गरीबी के वो दिन सुदामा ने देखे हैं कि भैया बच्चों को पानी पिला के सुला रहे हैं। दोनों बच्चे पानी पी करके सोए। अगले दिन सुदामा तो गए नगर में। सुदामा के घर के आगे एक भंडारा हो रहा था। दोनों बच्चों ने जब देखा तो भंडारे में आके दोनों बच्चे बैठ गए। सबको पत्तलें डाली गई, पर सुदामा के बच्चों के आगे कोई पत्तल नहीं डाली। सुदामा के बच्चों को लोगों ने उठा दिया, डांट लगाई। दोनों बच्चों ने हाथ जोड़ के कहा कि भैया हम जानते हैं कि हमसे गलती हो गई, जो हम बिना बुलाए यहां आ गए, लेकिन हमने तो यह सोचा था कि यह भंडारा है, भगवान का प्रसाद है, तो जरूर कुछ मिलेगा। लेकिन आज हम समझ गए दुनिया की रीत कि दुनिया का हर आदमी चेहरा देख के काम करता है। ये सब अपने हैं तो सबको पत्तल डाली गई है, सबको भोजन परोसा गया है, पर हम पराये हैं तो हमको उठा दिया गया। दोनों बच्चों ने कहा कि भूल हो गई, आज के बाद हम कभी नहीं आएंगे, पर अब हमको डांटो मत, क्योंकि भैया हम यहाँ आए जरूर हैं, हमारी आने की एक मजबूरी है। हम दोनों भाई
3 दिन से भूखे हैं, 3 दिन से हम दोनों भाइयों ने अन्न का दर्शन नहीं किया भैया, और तुम डांट लगाओगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। दोनों बेचारे वापस आ गए। सुदामा जब शाम को लौट के आए तो सुशीला जी ने सुदामा से कहा कि महाराज, अपने बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, और मैं ये जानती हूं कि आप बहुत स्वाभिमानी ब्राह्मण हैं, कभी किसी से मांगते नहीं हैं, लेकिन अपने लिए नहीं तो कम से कम बच्चों के लिए तो कुछ सोचो। सुदामा रो पड़े। सुशीला, तू इन बच्चों की मां है और मैं इन बच्चों का बाप हूं, क्या मुझे चिंता नहीं है? लेकिन मैं करूं क्या? सुशीला ने एक बात पूछ दी कि महाराज, हमने सुना है कि ननु ब्रह्मन भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पति ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सात्वतर्षभ। आप जब गुरुकुल में पढ़ते थे तो आपके मित्र एक श्री कृष्ण थे, और हमने ये भी सुना है कि आजकल वो द्वारिका के राजा बन गए हैं, द्वारिकाधीश बन गए हैं। क्या महाराज आपका कभी दिल अपने मित्र से मिलने का नहीं करता? कृष्ण का नाम सुनते सुदामा रो पड़े। सुशीला, दुनिया में ऐसा कौन सा अभागा आदमी होगा जो कृष्ण जैसे मित्र को पाके और उससे मिलने की इच्छा न रखेगा? तो बोले फिर आप जाते क्यों नहीं हैं? बोले जाऊं कैसे, क्योंकि दुनिया का रिवाज है कि मित्र के घर में पहली बार जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, कुछ ना कुछ लेके जाते हैं, कुछ भेंट ले जाई जाती है। लेकिन सुशीला, तू तो जानती है ना कि मेरे जीवन में कितनी गरीबी है। मैं तो अपने बच्चों का पेट नहीं भर सकता हूं, तो अपने मित्र को भेंट में क्या ले जाऊं? सुशीला जी ने सुदामा से कहा, आप तो बस जाने की तैयारी करो, भेंट की व्यवस्था मैं करूंगी। आज सुशीला जी नगर में निकली, और नगर में निकल के सुशीला ने घर घर जाके कहा कि भैया, आपके घर में आज कोई भी काम हो मैं करने को तैयार हूं। आज सुशीला ने 4 घरों में जाके पड़ोसियों के यहां सुबह से शाम तक मेहनत मजदूरी की, और 4 घरों में मजदूरी करने के बदले में मात्र 4 मुट्ठी चावल मिले। चावलों को लेकर सुशीला आई हैं, घर में कोई कपड़ा भी नहीं, चावलों को बांधे किसमें? सुशीला ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ दिया, और पल्लू फाड़ के वो चावल महाराज साड़ी के पल्लू में धर के सुई धागा से सिल के पोटली बना के सुदामा को दे दी, और कहा कि ये अपने मित्र को भेंट में हमारी ओर से ले जाओ, पर आप जाओ जरूर। और सुनो, जब कृष्ण पूछें तो उनसे एक बात जरूर कहना कि भाभी ने एक बात कही है। क्या? कि 1 मास द्वैपाख में 2 एकादशी होए, पर हमारे घर गोपाल जू नित्य एकादशी हो। कृष्ण से कहना कि महीने में 2 एकादशी होती हैं, पर हम लोगों को नित्य एकादशी का व्रत करना पड़ता है। सुदामा जी चल पड़े हैं। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। सुदामा का भाव है कि मैं कृष्ण का केवल दर्शन करने जा रहा हूं, और सुशीला का भाव है कि ये दर्शन करने जाएंगे तो कृष्ण हमें जरूर कुछ दे के हमारी गरीबी दूर करेंगे। सुदामा जी चल दिए, एक नदी के किनारे आए, नाव खड़ी है, भगवान स्वयं मल्लाह बन के बैठे हैं। सुदामा ने कहा कि मल्लाह भैया, क्या आप मुझे नदी से पार कर देंगे? तो भगवान ने कहा
भैया मेरा तो काम ही है सबको पार करने का, आओ मेरी नाव में बैठ जाओ। सुदामा ने कहा क्षमा करना, मैं अन्य यात्रियों जैसा यात्री नहीं हूं। अन्य यात्री उतराई में कुछ देते होंगे, पर भैया मेरी कहानी सुनोगे तुम भी दुखी हो जाओगे। भगवान बोले क्यों? क्योंकि भैया मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूं, मेरे जीवन में देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। क्योंकि गरीबी इतनी है साहब कि मैं अपने परिवार का भी उदर पोषण नहीं कर पा रहा हूं। बस ब्राह्मण हूं तो आशीर्वाद दे सकता हूं। भगवान ने कहा एक बार बैठो तो मेरी नाव में, तुमसे मांगता कौन है? अरे इतने यात्री देखे जाते हो और अगर एक बगैर दिए चला जाए तो फर्क नहीं पड़ता, बैठो। नाव में बिठा लिया। नाव को लेके भगवान चले हैं तो सुदामा से पूछ दिया कि भैया एक बात तो बताओ कि तुम जा कहां रहे हो? सुदामा ने कहा कि मेरा मित्र, कि मेरा यार मुझसे जुदा हो गया है, मेरा यार मुझसे जुदा हो गया है, सुना है कि वो बादशाह हो गया है, सुना है कि वो बादशाह हो गया है। मैं अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने जा रहा हूं जो द्वारिका का राजा है। भगवान ने कहा लगता तो नहीं है, वो श्री कृष्ण श्रीपति हैं, लक्ष्मीपति हैं और तुम इतने गरीब। सुदामा ने कहा भैया इसलिए दुनिया के आगे मैं ये सारी बातें नहीं करता हूं, क्योंकि दुनिया इन बातों को समझती नहीं है। तुम शायद ये देख रहे हो ना कि मेरे वस्त्र फटे हैं, तुम मेरी गरीबी देख रहे हो, लेकिन तुम जानते नहीं मेरे कृष्ण के बारे में, मेरे मित्र के बारे में। मेरा मित्र किसी की गरीबी नहीं देखता, मेरा मित्र किसी के फटे पुराने वस्त्र नहीं देखता। आप क्या लाए हैं क्या नहीं लाए हैं इससे कोई संबंध नहीं है। मेरा मित्र केवल भाव का भूखा है, कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही जस सार है, भाव से भजता जो मुझको उसका बेड़ा पार है, कि भाव बिन कुछ भी वो देवे मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है, कि धन अलंकरण वस्त्र आभूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए भाव बस यही मेरा सत्कार है। मेरा तो कृष्ण केवल भाव देखता है। भगवान ने नदी से पार सुदामा को उतारा। सुदामा ने कहा भैया जाते जाते इतना और बताते जाओ कि मेरे कृष्ण की नगरी कितनी दूर है। बोले वैसे तो ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन आपके शरीर की हालत देख के लगता है कि आपको पहुंचने में कम से कम 15-20 दिन लगेंगे। क्यों? क्योंकि आप कमजोर हैं। कृष्ण तो कह के चले गए, पर सुदामा जी मन में सोचते हैं मन में सोच रहे हैं सुदामा कि इतनी दूर यदि नगरी है तो मैं कैसे जाऊंगा।